प्राप्त होती है? आप बताइए। सूर्य से। किससे प्राप्त होती है बेटा? सूर्य से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य के आसपास ग्रह हैं, क्या है? ग्रह। तो ग्रहों की संख्या किसी को पता है कितनी है? आप बताइए। कितनी है? 8। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, वो कौन सा है? आप बताइए। पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी, गुड, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वी को अगर हमको छोटे रूप में देखना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? आप बताइए। ग्लोब का। किसका? ग्लोब का। ग्लोब का, वेरी गुड। ग्लोब के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्लोब के बारे में। बेटा ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है जो हमको पृथ्वी का वास्तविक रूप बताता है, लेकिन छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में, ठीक है? और ग्लोब को जिस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है? ठीक है? ग्लोब में कुछ रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? रेखाएं। रेखाएं तो पता होगी ना, ऐसे करके होती है और ऐसे ऐसे होती है रेखाएं। तो उन रेखाओं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो 2 तरह की रेखाएं होती है, वो कैसी होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक क्या होता है पता है? कोई बात नहीं, कल्पना करना, इमेजिनेशन, यानी कि वो रेखाएं पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो वो असलियत में नहीं है, लेकिन हमने उनको बना दिया है, ठीक है? अगर हम असली पृथ्वी को देखेंगे ना बड़े रूप में तो हमें वो रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अगर ग्लोब देखेंगे तो हमें वो रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक है? हमारी कल्पना से हमने उस रेखाओं को बनाया है। तो 2 तरह की होती है, एक तो होती है इस तरीके से सीधी रेखाएं, लेटी, ठीक है? इनको बोला जाता है बेटा अक्षांश। क्या बोला जाता है? अक्षांश। और एक होती है इस तरीके से लंबवत, इनको बोला जाता है बेटा देशांतर। क्या बोला जाता है? देशांतर। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है? रेखाओं के बारे में। सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अक्षांश, पहले आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। कौन सी होती है? उत्तर। यहाँ पर दक्षिण। यहाँ पर पूरब। यहाँ पर दक्षिण। चलो ये तो सबको पता है। ठीक है, अब इसमें रेखा जाती है, अक्षांश रेखा बिल्कुल बीच में काटती है, ठीक है? ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन सा? एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। कौन सी? 0 डिग्री। और उसको 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य। क्या बोला जाता है? भूमध्य। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या काम करती है? हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। यहाँ पर एक रेखा होती है 33.5 डिग्री पर। कितने पर? 23.5 डिग्री पर। 33.5 डिग्री उत्तर में। 23.5 डिग्री। वो कौन सी होती है बेटा? कर्क रेखा। कौन सी होती है? कर्क रेखा। किधर होती है ये? उत्तर में। ठीक है, ऐसे दक्षिण में भी होगी। जब उत्तर में तो दक्षिण में भी होनी चाहिए ना? हाँ। तो दक्षिण वाले को बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। कहाँ पे होती है ये? दक्षिण। दक्षिण, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक होती है 66.5 पे और एक होती है यहाँ पे 66.5 पे उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रुवीय रेखा। रेखाएं होती है एक 0 डिग्री पर होती है, वो होती है भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। होती है कर्क रेखा जो 23.5 पर होती है उत्तर में। कहाँ पर? उत्तर में। और एक होती है मकर रेखा जो दक्षिण में 23.5 पर होती है, ठीक है? इसके बारे में आप एक चीज और जान लो, यहाँ पर जो उत्तर में वो होती है 90 रेखाएं। कितनी? 90 रेखाएं। और जो दक्षिण में होती है उनकी भी संख्या होती है 90, ठीक है? तो 90 और 90 कितनी रेखाएं हो गई? 180। कितनी हो गई? 180। तो टोटल कितनी रेखाएं होती है?
बताओ क्या पूछना है? चलो अब हम चलते हैं देशांतर रेखाओं पर। इस पर देशांतर रेखाओं पर ये रेखाएं कैसी होती हैं? इस तरीके से, वही ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। इसके बारे में इतना नहीं है, इसके बारे में सिर्फ एक रेखा होती है, वो होती है ग्रीनिच रेखा। कौन सी? ग्रीनिच रेखा जो 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, कितने पर होती है? 0 डिग्री पर। इसके पश्चिम में, किधर? पश्चिम में। कितनी रेखाएं होती है? 180। कितनी होती है? 180। कितनी होती है? पश्चिम में।